इनेलो ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਬੇ ਚੌਟਾਲਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਜਤਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਬੇ ਚੌਟਾਲਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਵੀ 11 ਵਜੇ ਦਾ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਏਡੀਸੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 6 ਵਜੇ ਆਉਣ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ, ਪਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਲੇ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਰੋਸ ਜਤਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਧਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹਲੇ ਵੀ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 3 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਮਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜੋ ਗਿਆਪਨ ਹੈ, ਜੋ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਹੈ, ਉਹ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਜੇਕਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ भी इस पे किया जाएगा। आप सबका स्वागत है। हमने महामहिम से आज समय मांगा था मिलने के लिए, और समय भी आज से 5 दिन पहले हमने उनसे रिक्वेस्ट करी थी कि आप हमें मिलने का समय दें। हरियाणा प्रदेश के अंदर किसान की बहुत बड़ी अनदेखी हो रही है। पहले तो आज सुबह 11 बजे का समय दिया गया और फिर 3 दिन तक गवर्नर के एडीसी की तरफ से जो मैसेज हमारे ऑफिस को किया गया था वो ये था कि आप हमें रिटर्न में लिख करके भेजें, फिर हम आपको समय निर्धारित करके बताएंगे। जो फॉर्मेलिटीज़ उन्होंने हमारे से मांगी हमने पूरी करके दे दी। उसके बाद उन्होंने 11 बजे का आज का समय तय कर दिया, टेलीफोन पे इत्तला कर दी। उसके बाद 3 दिन तक एडीसी की तरफ से कोई मैसेज नहीं आया, गवर्नर हाउस की तरफ से। परसों फिर मैंने स्वयं एडीसी से बात करी तो वो मुझे कहने लगे कि हम 28 को वापस आएंगे और 29 का 11 बजे का आपका समय है। बाद में कहने लगा कि नहीं, मैं महामहिम से एक बार पूछ लेता हूँ। फिर पूछ के मुझे कहने लगे शाम को 6 बजे का। मैं बोला भाई सारे लोग अलग अलग डिस्ट्रिक्टों से आएंगे और शाम को 6 बजे, इसका मतलब एक दिन पूरा उनका खराब हो जाएगा। वो कहने लगे कि हमारी मजबूरी है। मैंने उसके बाद भी उनसे कहा कि चलो ठीक है, आपकी मजबूरी है तो हम आपसे शाम को 6 बजे मिल लें। कल फिर उनका मैसेज आ गया कि अभी आपके लिए कोई समय निर्धारित नहीं है, गवर्नर साहब सो रहे हैं। बड़ी हैरानी की बात है, बहुत महत्वपूर्ण मामला था। हरियाणा के किसान की खेत की फसल जो है आज भी डूबी हुई है। 11 जिले ऐसे हैं जहां हजारों हजारों एकड़ जमीन में आज भी पानी है। कई गांव तो ऐसे हैं जो आज भी खेतों में पानी चल रहा है। सरकार उस पानी को निकालने की बजाय, उसका मुआवजा तय करने की बजाय उत्सव मनाने की बात करती है कि हम 1 नवंबर से 3 नवंबर तक हरियाणा में उत्सव मनाएंगे। किसान तो मर रहा है, ये उत्सव में लगे हुए हैं। जहाँ जल भराव था, जहाँ बहुत बड़ा इशू था, हम गवर्नर को इसलिए ये बात कहना चाहते थे जाकर के कि हमने मुख्यमंत्री को ये बात कह चुके थे पहले और उन्होंने इस बात पे कोई ध्यान नहीं दिया। तो हम गवर्नर के माध्यम से फिर एक बार सरकार को चेताना चाह रहे थे। हमने ये भी फैसला किया था कि गवर्नर अगर हमारी बात को ढंग से नहीं सुनेंगे तो फिर अगला स्टेप हम इसके लिए किसानों को साथ लेकर के कोई नया कदम उठाने का काम करेंगे। आज हमने अभी फैसला किया है, कि हम 3 तारीख को
हरियाणा प्रदेश के हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के ऊपर जहाँ जल भराव है वहाँ मेमोरेंडम देंगे जल भराव के साथ। जहाँ एमएसपी पे फसलें नहीं खरीदी जा रही, किसान के यहाँ धान की फसल जो है वो 600 रुपये पर क्विंटल के हिसाब से कम दिया जा रहा है। बाजरा जो है मुफ्त में किसान घेर के आ रहा है, ये हालत है आज किसान की। उसको जो एक वो भावांतर भरपाई योजना जो इन्होंने बनाई थी, उसका भी एक नया पैसा नहीं दिया किसी को अब तक। ना किसान को आज खाद मिल रहा, खाद में भी किसान के साथ इस तरह का व्यवहार किया जाता है जैसे कोई कैदी से मिलने जा रहा हो कोई। हम जेल में जब किसी से मिलने जाते हैं तब तो सरकार की तरफ से एक स्टैंप लगाई जाती है जेल की तरफ से कि वो वापसी में अपनी स्टैंप दिखाएगा और बाहर जाएगा। यहाँ तो किसान को खाद जब लेने जाता है तो उसको जो बैग दिया जाता है तो उसके हाथ के ऊपर स्टैंप लगाई जाती है कि दोबारा मांगने ना आ जाइए। किसान को जितनी ज़रूरत होगी, अगर मेरे पास 30 एकड़ ज़मीन है तो मैं 30 बैग 60 बैग लेऊंगा कि नहीं लेऊंगा। एक एक बैग खाद का दिया जा रहा है। किस तरह से लोगों को आज परेशान किया जा रहा है। जहाँ धान की फसल की ठीक से खरीद नहीं हो रही, वहाँ किसान को साथ लेकर के धान की फसल की ठीक से खरीद हो, इसके लिए मेमोरेंडम देंगे। जहाँ पानी खड़ा है वहाँ पानी को लेकर के, जल भराव को लेकर के मेमोरेंडम देने का काम करेंगे। ये उत्सव मनाने की बात करें, हालत हमारे प्रदेश की ऐसी है। मुख्यमंत्री तो सारा दिन दांत फाड़ता है, हंसता है। गवर्नर के पास समय नहीं है, सोया हुआ है। और किसान हरियाणा प्रदेश का जो आज मर रहा है, रो रहा है, ये हालत कर दी इन्होंने प्रदेश की आज जो है। इसलिए हमने ये फैसला किया है कि हम 3 तारीख को पूरे प्रदेश के अंदर हमारे पार्टी के कार्यकर्ता किसानों को साथ लेकर के, पार्टी के पदाधिकारी जो है वो जाएंगे और मेमोरेंडम दे करके आएंगे। मेमोरेंडम पे भी अगर फिर भी सरकार को समझ नहीं आई तो फिर हम इसके लिए अगली मीटिंग अपनी तय करके, और कोई इसके लिए कोई बड़ा आंदोलन भी अगर हमें करना पड़ा, लड़ाई लड़नी पड़ी, तो उस काम में भी है हम अपने साथियों को साथ लेकर के आगे बढ़ेंगे। ये डीसी को देंगे, गवर्नर के नाम देंगे, और गवर्नर को भी आज अलग से एक मेमोरेंडम जो है उनके यहाँ पहुँचाएंगे और उसमें लिखेंगे, बताएंगे सारी बात कि किस तरह से आपके ऑफिस ने या आपको गुमराह किया है या हमें गुमराह किया गया है, या क्या मजबूरी थी, आपने समय दे करके फिर समय बदला क्यों, और समय बदला तो फिर उसका कारण क्यों नहीं बता रहे आप। आपके ऑफिस की जिम्मेवारी बनती है कि हम आपसे समय मांग रहे हैं, आप हमें बताओ किस कारण से समय नहीं दे रहे। ये बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए गवर्नर को। उसके साथ साथ सरकार की हालत ऐसी है, जो आयुष्मान कार्ड था जिसमें 11 अलग अलग बीमारियों के इलाज के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल को रिकमेंड किया हुआ था, अलग अलग हॉस्पिटल्स को, कि आप इनमें जाकर के इलाज करा सकते हैं। अब वो जो 11 हॉस्पिटल की फैसिलिटी थी, 11-12 बीमारियों की अलग अलग हॉस्पिटल्स की, वो सरकार ने बंद कर दी। उसको बंद करने के ये कह दिया गया कि आप सरकारी अस्पतालों में जा कर के इलाज कराओगे। सरकारी हॉस्पिटल में तो एक्सरे की मशीन नहीं, लेबोरेटरी नहीं है। लेबोरेटरी है तो वहाँ कोई उसका टेक्नीशियन नहीं है जो उसका इलाज कर सके, जो उसको बता सके भी तेरी क्या दिक्कत है, क्या बीमारी है। आज उसको बंद करके भी सरकार ये दिखा रही है, दर्शा रही है कि हम केवल और केवल इलेक्शन में जब वोट हमें चाहिए तब तो इस किस्म का लालच देते हैं, और उसके बाद जो है जब हमारा स्वार्थ पूरा होएगा तो फिर हमने उसको तुरंत हाथ पीछे खींच लिया, उसको बंद कर दिया योजना को। इसी तरह प्राणी को लेकर के हैरानी की बात है, किसान के खेत में तो कहीं अगर एक तिनका भी जल रहा है तो ये कहते हैं हमने उससे सर्वे करवा लिया है, ड्रोन से, हैं, सैटेलाइट से, उससे पता किया है कि कहाँ कहाँ पराली जली है। तो वो सैटेलाइट कहाँ गई, उनको पानी क्यों नहीं दिख रहा सरकार को? उससे देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए? पर किसान का पानी नहीं दिख रहा, किसान की फसल खराब होगी वो नहीं दिख रही, मंडियों में पड़ी किसान की फसल जो बर्बाद हो रही है आज वो दिखाई नहीं दे रही। केवल किसान की पराली की बात करते हैं और कहते हैं कि पॉल्यूशन होता है। अब की बार तो पराली जली नहीं है, कोई मुश्किल से मेरे ख्याल 1% कहीं कोई शिकायत होगी किसी एक आधे जिले में, बाकी शिकायत भी नहीं अब तक।
आज भी दिल्ली का आईक्यू लेवल जो है वो 300 पार कर रहा है। तो इसका मतलब ये पॉल्यूशन जो है सरकार स्वयं कराती है। आज तो दिल्ली की सरकार ये कहती है कि हमें आर्टिफिशियल रेन बारिश करवानी पड़ेगी। क्या है, कल करवाने की कोशिश करी, हुई नहीं, कल फेल हो गए कल उसमें। हाँ, उसमें भी पैसे खा गए। और तो और छठ पूजा के नाम पे भी जो इन्होंने किया, एक प्रधानमंत्री के लिए अलग से घाट बनाया, वो तो सोशल मीडिया पे आ गया सारा का सारा। अगर वो बात सोशल मीडिया पे ना आती तो प्रधानमंत्री छठ मनाने जरूर जाते अब की बार। अपने परिवार के साथ कभी कोई त्यौहार नहीं मनाया, लेकिन बिहार में वोट चाहिए था, इसके लिए छठ पूजा मनानी थी। लेकिन वो छठ पूजा भी, उसके लिए भी आर्टिफिशियल घाट बनाया गया, उसमें स्वच्छ पानी ला करके डाला गया। जो पॉल्यूशन की वजह से गंगा खराब हो रखी है, यमुना खराब हो रखी है, उसको साफ कराने के बजाय केवल प्रधानमंत्री को खुश करने के लिए अलग से घाट बना दिया गया है। और कमाल की बात है, श्रीलंका जैसा मुल्क जो है, अमेरिका से हवाई जहाज में जब लोगों को डिपोर्ट करने के लिए श्रीलंका में भेजा गया, उन्होंने तो अपने हवाई अड्डे पे, अपनी एयर स्ट्रिप पे उनका जहाज उतरने नहीं दिया, बैरंग लौटा दिया। और हमारे जो देश में कहते हम तीसरी बड़ी ताकत है, हमारे को रोज़ अपमानित करते हैं अमेरिका के लोग। अमेरिका की सरकार जो है अब भी 57 को फिर डिपोर्ट करके गई है, और हाथ पैर बांध करके उसी तरह से बेड़ियों में जकड़ करके छोड़ करके गई है, जिसमें सबसे ज़्यादा बच्चे हरियाणा प्रदेश के हैं। हरियाणा प्रदेश की सरकार को इस बात की कोई चिंता नहीं है कि तुम्हारे बच्चे किस तरह से अपमानित होकर के आ रहे हैं। और इसके साथ साथ हमारे 2 बच्चे जो है रशिया में गए तो थे स्टडी करने के लिए, उन्हें ज़बरदस्ती उन्होंने अपने आर्मी में शामिल किया, और जिनमें से एक की कल मौत होगी, कई दिन पहले हुई होगी, कल आई उसकी डेड बॉडी, और एक इंजर्ड है। इस पे भी सरकार ने कोई संज्ञान नहीं लिया। उनके माँ बाप ने बारी बारी से सरकार के आगे ये बात रखी। मैंने भी चिट्ठी लिख करके भेजी रशियन एम्बेसी को कि इस तरह से हमारे हरियाणा के जो बच्चे हैं जो गए स्टडी के लिए थे, और उन्हें ज़बरदस्ती आपके आर्मी में शामिल कर लिया गया, उनको वापस भेजा जाए। लेकिन उस पर भी कोई सरकार का ध्यान नहीं है। किस तरह से हरियाणा के बच्चों को आज अपमानित होना पड़ता है, किस तरह से अपनी जान देनी पड़ रही है, इनको कोई फिक्र नहीं है। वो तो बता दिया होगी, किसान वाली तो है। हमने मुआवजे की बात करी थी कि दिवाली तक, क्योंकि ताकि दिवाली ठीक से मना सके किसान, अपने मुआवजे का पैसा किसान की फसल का तय करके दे। वो पैसा दिया नहीं। पंजाब की सरकार ने 21,000 रुपया तय किया था, उन्होंने तो अपनी तरफ से दे दिया, लेकिन हमारी सरकार ने तो अब तक ये तय भी नहीं किया भी हम कितना मुआवजा देंगे। अब तक तो मुआवजा तो तब तय करेंगे जब कोई गिरदावरी कराएगा, अभी तक तो कोई गिरदावरियाँ भी नहीं है। हमने पहले दिन से इस बात की मांग करी। आजकल किसान की फसल का जो खर्च है वो पर एकड़ के हिसाब से 50-50 हज़ार रुपये आता है। कोई थोड़ा पैसा नहीं लगता, बहुत पैसा किसान की जेब से जाता है। सरकार तुरंत इसका मुआवजा भी दे। कोई और आपकी तरफ से सवाल है तो? अभी अगली बिजाई भी नहीं हो सकेगी उनकी। सबसे बड़ी समस्या उनके सामने ये है कि उनकी 1 साल की फसल खत्म होगी, वो तो हैंड टू माउथ हो गए। हम गवर्नर को नहीं, राष्ट्रपति को नहीं, हम पहले गवर्नर को ही लिखेंगे आज। उन्हीं से हम पूछेंगे भी या तो आपको ठीक से बताया नहीं गया आपके ऑफिस की तरफ से, या फिर क्या कारण रहा कि आपने हमें समय दे करके और फिर जो है आपने ये कहा कि मिल नहीं सकते। आगे कोई डेट बताएंगे आपको।
अभी भी हजारों पोस्टें जो है खाली पड़ी हैं। इरिगेशन एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो किसान के साथ जुड़ा हुआ है, जिसमें 10,000 से ज़्यादा पोस्टें आज वैकेंट है। अगर वो पोस्टें नहीं भरी जाएंगी तो फिर मान के चलो कि वो डिपार्टमेंट और ज़्यादा कमज़ोर होते चले जाएंगे। पोस्टें ख़त्म कर दी। आपने देखा नहीं, पीएचडी की हुई लड़कियां नहरों पे बेलदार लगा दी। इससे ज़्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है? क्या कोई लड़कियां नहरों की रात को पहरेदारी करने का काम करेगी? क्या लड़कियां नहर की सफाई का करने का काम करेगी? पिछले दिनों दो घटनाएं हरियाणा से संबंधित हैं, पुलिस से संबंधित रही हैं। आईजी वाई कुमार का सुसाइड और ईएसएस संदीप। आप दोनों परिवारों से मिले, दोनों जगह गए हुए, परिवार से बातचीत की। ये घटनाक्रम को आप कैसे देख रहे हैं? क्या पुलिस का ये डिस्क्रिमिनेशन है जैसे वाई कुमार ने कहा, या ये कोई और बड़े षड्यंत्र की तरफ इशारा कर रहा है? आपको क्या लग रहा है? ये बड़ा षड्यंत्र है कोई ना कोई। इसकी जांच सीबीआई से होनी चाहिए, सिटिंग हाई कोर्ट के जज की निगरानी में होनी चाहिए। इनके परिवारों की तरफ से भी ये मांग थी और हमने भी पहले दिन ये मांग रखी कि हरियाणा प्रदेश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। अब तो पुलिस के अधिकारी भी सुसाइड करने पे मजबूर हो रहे हैं। तो इसकी जांच हो, निष्पक्ष जांच हो, लोगों को पूरी जानकारी मिले। आज भी हम फिर ये डिमांड करते हैं कि इसकी निष्पक्ष जांच हो, सीबीआई इसकी जांच करे और हाई कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में इसकी जांच हो। तीनों केस को एक साथ, जो दो रोहतक में दर्ज है, चंडीगढ़ में, तीनों केस को आपने तीनों केस की सीबीआई जांच में इकट्ठी, तीनों की अलग अलग जांच हो, सीबीआई करे। इकट्ठी जांच तो हो ही नहीं सकती। तीनों की सीबीआई जांच। हाँ, सीबीआई जांच करे। सर, अभी मुख्यमंत्री जी ने अपना 1 साल मनाया, बोला 1 साल बड़ा कमाल। इसको आप किस नजरिए से देखते हैं कि क्या इन्होंने वाकई कमाल किया है, या जो चीजें 1 साल में कमाल में तो कमी नहीं छोड़ी। जितने भी जिले हैं सब जगह अवैध कॉलोनियाँ खड़ी कर दी इन्होंने। सब जगह सरकार में बैठे लोगों की पार्टनरशिप है। और मैं आपको अगली बार जब मिलूँगा तो जिले बार ये नाम भी बता दूंगा कि किसने कितने कितने एकड़ के अंदर कॉलोनियाँ काटी है, कौन कौन उसमें पार्टनर है। मुख्यमंत्री से पूछ लेना आपकी कितनी जगह हिस्सेदारी, आप भी बता दें। अभी पिछले दिनों मनोहर लाल खट्टर कह रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, कह रहे थे कि गरीब घरों के लोग जब मुख्यमंत्री बने हैं तो कईयों को तकलीफ है। हमें तकलीफ इस बात की है सबसे बड़ी कि नाम गरीब घर का कहते हैं और लूट के खा गए प्रदेश को। ये प्रदेश चौधरी देवीलाल ने इसने नहीं बनाया था कि कोई भी लुटेरा आए इसको लूट करके ले जाए। राम कुमार गौतम की खुद की स्टेटमेंट है कि दफ्तर में जाओ क्लर्क पैसे मांगता है और उससे ऊपर वाले दफ्तर में जाओ तो उससे ऊपर वाला अफसर मांगता है। तो ये करप्शन कहाँ से आई है? किसने शुरू करी? कौन जिम्मेवार है इसका? लाइसेंस दे करके भी काट रहे हैं और अवैध भी कट रही है, दोनों तरह की है। दीनदयाल उपाध्याय के नाम का अफोर्डेबल हाउसिंग सोसाइटी, हाँ, जो पीछे कोई एमएलए, कोई मिनिस्टर। सारे उनमें दीनदयाल के नाम की जो सोसाइटियाँ बननी थी, जो ये कह रहे थे भी कम पैसे में लोगों को अच्छी सुविधा देने का काम करेंगे, वो करोड़ों करोड़ों रुपए के प्लाट बिक रहे हैं। हमने उसकी ड्यूटी लगाई है हमारे लीगल डिपार्टमेंट की, वो उसकी जानकारी ले रहा है और हम बहुत जल्द एक चिट्ठी विजिलेंस डिपार्टमेंट को भी लिखेंगे, सरकार को भी लिखेंगे कि आपने 11 साल 12 साल तक इस सारे मामले को ठंडे बस्ते में डाल के क्यों रखा। इस इंक्वायरी को आपके उसकी तरफ से लोकायुक्त की तरफ से विजिलेंस डिपार्टमेंट को सौंप दिया गया था और विजिलेंस डिपार्टमेंट जो है उसको लेकर के दबा करके बैठा रहा है। हम उसकी जानकारी ले रहे हैं। मेरी ख्याल तकरीबन जानकारी, क्यों भाई वकील साहब, आगे कि नहीं आगे है? नहीं, कुछ 2 की हुई है ना ये तो, बाकी 4 और भी है। हमने
हमने पहले दिन ये बात कही थी कि बीजेपी और कांग्रेस मिलकर के प्रदेश को किस तरह से लूट रही है, कैसे कमजोर कर रही है। हमने सबूत दिए। सबूत आने के बाद तो सरकार की जिम्मेवारी बनती थी कि उसकी जांच करवाते और जो दोषी थे उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजते। अब तक क्यों नहीं किया इन्होंने? सर पंजाब में पराली को लेकर हर बार बहुत मुद्दा बनता है। पंजाब दिल्ली में है वो पंजाब को ठहराया जा रहा है। कल आप सीएम से भी पूछा गया पंजाब में, तो उन्होंने कहा कि हरियाणा में भी तो जलता है, फिर वो दिल्ली तक नहीं पहुंच पा रहा, सीधा अब की बार तो ना पंजाब में कोई पराली जलने की शिकायत लंबी चौड़ी है, ना हरियाणा में है। ये तो दिल्ली के लोग जो है, जो दिल्ली की सरकारें हैं, वो फेलियर को अपने को छुपाने के लिए इन पे इल्ज़ाम लगाती है। पंजाब में की वजह से हो गया, हरियाणा की वजह से हो गया। ये तो उनका अपना फेलियर है। आप मुझे ये बताओ, 11 साल से सरकार है बीजेपी की, अब परिंदा पर क्यों नहीं मारता? पहले क्यों मार रहा था? कौन जिम्मेवार है इसका? ये कह करके क्या सरकार अपने आप को बचाने का प्रयास कर रही है या अपनी गलतियों को छुपाने का काम कर रही है? सरकार को ये स्वीकार करना चाहिए कि हमारी कमजोरी की वजह से, हमारे गलत फैसलों की वजह से हरियाणा प्रदेश का नुकसान हुआ है। सर पिछले दिनों आपने कैंपेन चलाया और कहा था कि जो लोग पार्टी छोड़ के चले गए उनको वापस लाया जाएगा, और काफी संख्या में लोग आए। अभी मतलब क्या स्टेटस है, कितने लोग अभी रोज ही आ रहे हैं। मैं तो कल भी ज्वाइन करा के आया हूँ बहुत सारे लोगों को। कोई दिन ऐसा नहीं है जिस दिन मेरे पास सैकड़ों की संख्या में लोग ज्वाइन ना करते हो। आज भी ज्वाइनिंग हुई है, आज भी हुई है ज्वाइनिंग, हर रोज ज्वाइनिंग है। और कल भी मेरे पास बहुत सारे साथी जो हैं, रोहतक के, झज्जर के, कल बहुत सारे साथी आएंगे जो ज्वाइन करके जाएंगे। 2 तारीख को फिर बहुत बड़ी ज्वाइनिंग है। किरमारा गांव के अंदर एक बड़ा फंक्शन होगा जिसमें हिसार डिस्ट्रिक्ट नहीं, पूरे हरियाणा प्रदेश के आम आदमी पार्टी के लोग जो हैं वो शामिल होंगे, पदाधिकारी उनके। जो ऐप आपने चलाया था कि लोग शिकायत भेजेंगे, सरकार को भेजेंगे, उसका कोई डाटा का कोई आया? आना शुरू हो गया। हाँ, शुरू हो गया। उसके ऊपर लोगों की कंप्लेंट आने लगी। मैं पहले सरकार को भेजूंगा, फिर आपको बुला करके बताऊंगा सारा। सीधा आपको बता दूंगा तो सरकार सचेत हो जाएगी ना। मेरे पास जितनी भी शिकायतें आ रही है, मेरा ऑफिस जो है उन शिकायतों को आगे सरकार के अलग अलग डिपार्टमेंट को भेज रहा है। उसके लिए आप ये मान के चलो कुछ समय लगता है। हर चीज़ को आप एक दिन में हाथ में सरसों नहीं उगा सकते, ये संभव नहीं है। बहुत धन्यवाद। चाय पीनी आपने सबने, चाय पी करके जाओगे। बहुत धन्यवाद।